हेलो फ्रेंड्स एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल। तो ये आपका क्लास 8th का चैप्टर 9th का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 तक मेरे प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का है एंड एक्सप्रेशन में जो सब्ट्रैक्शन होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा टफ माना जाता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं इसको अलग से करवा रही हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर समझ में आ गया तो आप पूरे इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है सब बहुत आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, सब्ट्रैक्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये मैं क्लास 4th ऑनवर्ड्स बच्चों को समझाती हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो प्लीज़ पे अटेंशन। जब ऐसे दिया जाता है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, जब ये फ्रॉम आ जाता है ना तो उसमें क्या होता है कि आपका ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन होता है या सेकंड वाला जो नंबर होता है वो आपका पहले आता है और जो पहले वाला होता है वो बाद में आता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कब, जब आपको फ्रॉम दिया होता है। ठीक है, तो अभी सिंपल क्या क्वेश्चन है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। मैं आपको इसमें जैसे कल बताया था, सॉरी प्रीवियस वीडियो में, कि वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों मेथड से मैं आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे करते हैं। ओके, सो फर्स्ट मैं आपको सिंपल लीनियर मतलब हॉरिजेंटल में समझाऊंगी। तो क्या करेंगे, हम इसको पहले लिख लेंगे, जो कंप्लीट एक्सप्रेशन इसको पहले लिख लिया जाएगा। तो ये आपने एक्सप्रेशन कंप्लीटली लिख लिया। ठीक है, आफ्टर दैट इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप माइनस का साइन लगाएं सिंपल, और जो नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन है उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो हम नेक्स्ट हमारा जो एक्सप्रेशन होता है उसको हमेशा ब्रैकेट में रखना चाहिए। तो इसको हम ब्रैकेट में रख दिया हमने। और ब्रैकेट में रखने का रीज़न ये होता है कि जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और चेंज क्यों होते हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे ये आपने जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपने ये सिंपल ऐसे लिखा, ठीक है, इसको लिख लिया। देन अब आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, कर हम माइनस रहे हैं लेकिन अभी यहाँ इस माइनस साइन का जो मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ होगा। तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, एंड प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो प्लस 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 होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं तो आप कंसिडर करोगे कि यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे -4a आ जाएगा। देन माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आएगा +7ab। देन प्लस माइनस अगेन -3b, एंड देन सॉरी माइनस प्लस माइनस, ओके, एंड माइनस प्लस -12। तो इसलिए हम ये ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि जब ये ब्रैकेट आप देखिए, जब ये ब्रैकेट हटा तो क्या होगा, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का तो प्लस हो गया, एंड ये प्लस का था तो माइनस, एंड प्लस तो माइनस। इसलिए हम ये ऐसा करते हैं, मतलब इन शॉर्ट बता देते हैं बच्चों को कि ये माइनस साइन लगाओ और ब्रैकेट अगर है, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। बट एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पर उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए वो चेंज होते हैं। ठीक है, अब आपके जो लाइक टर्म्स हैं आप उनको एक साथ रखेंगे। सो 12a के साथ कौन सा लाइक टर्म होगा, -4a, ओके, एंड -9ab के साथ कौन सा लाइक टर्म होगा, 7ab। देन +5b, 5b के साथ -3b, तो ये भी आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया -3 के साथ आपका -12 होगा। अब लाइक टर्म्स आपके प्लस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा ये 8a एंड -2ab +2b -15। सो दिस इज़ योर आंसर। आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। ओके, नाउ दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है, तो हम इस वाले को पहले लिखेंगे 5xy -2yz -2zx + 10xyz। अब यहाँ पे आप माइनस रखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे। ओके, और जब भी एक से ज़्यादा आपके टर्म्स हो किसी भी एक्सप्रेशन में तो हमेशा उसको ब्रैकेट में रखें, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। आपको करने में बहुत आसानी होगी, आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए ये आप इसको ना अपना रूल बना लें कि हाँ मुझे ब्रैकेट में रखना ही है अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हैं मेरे एक्सप्रेशन में तो। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, 5xy -2yz -2zx, एंड ये ध्यान रखिएगा जहाँ पर 2 और z दोनों एक साथ आएँ तो वहाँ पर आप ना z को बहुत केयरफुली बनाएं। ओके ओके, नाउ 2zx + 10xyz -3xy -5yx एंड +7zx। अब आप अपने जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे तो 5xy, देन xy आपका ये है तो -3xy -2yz, yz किधर है, yz आपका yz कहीं पर भी नहीं है, ये yz है ना, zx xyz xy yx zx। ओके, तो yz कहीं पे नहीं इसलिए इसको छोड़ दो। देन
-2 ZX, ZX देखो कहाँ पर है, ये है आपका ZX, एक सेकंड, यहाँ पे YZ ये है 5, ओके। सो ये ना YZ है, X नहीं है, YZ है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हो ना, तो इसको आप काट के यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका Z है, -5 YZ, ठीक है। मैंने यही बोला Z को ध्यान से बनाएं और मैंने ही नहीं बनाया, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान रखें आप। क्लियर? नाउ दिस वन इज़ डन, दिस वन इज़ डन एंड दिस इज़ ऑल्सो डन, एंड फ्रॉम दिस साइड 5x YZ, अभी ये हुआ नहीं है, ठीक है, ये हो गया है, ये हो गया है, -2 ZX, तो ZX आपका यहाँ पे +7 ZX, अब क्या बचा है आपका 10 XYZ, और इसके साथ कोई नहीं है, मतलब इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2XY, एंड इन दोनों को करेंगे तो -7 YZ, एंड इन दोनों को करेंगे तो +5 ZX एंड +10 XYZ। तो ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा वेरिएबल्स पे, अगर एक भी वेरिएबल इधर उधर होता है तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको डेमो भी दे दिया है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट। 4p² -3pq + 5pq² -8p + 7q - 10 from 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q। ठीक है, आप चाहें तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इन द सेंस मतलब इससे आपका ना एक दो स्टेप स्किप हो जाते हैं। जैसे देखिए, इसको तो हमें पहले लिखना ही है क्योंकि आपका सेकंड टर्म है, तो इसको हम सेकंड एक्सप्रेशन है तो इसको हम फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसको आपने लिख लिया। फिर आपको पता है कि इधर माइनस लगाएंगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दें -4p² + 3pq - 5pq²। इससे आपका ना एक स्टेप बच जाता है और कुछ खास अंतर नहीं आता है, लेकिन ये कि टाइम सेव होता है एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, राइट। ना जो आपके लाइक टर्म्स है, अब इनको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप लिखें ना, इसे 18 है और 10 है तो आपको पता है 28 आ जाएगा। देन -3 पे आप देख लीजिए p कहाँ पे अकेला, ये 8p, तो आपको पता है यहाँ पे 5p आ जाएगा। देन -11q ये है, तो यहाँ पे आएगा आपका 18q माइनस प्लस होता है। देन PQ सिंपल PQ देखना है, हमें पावर नहीं देखना है। सो दोनों प्लस में, इसलिए प्लस हो जाएगा 8PQ - 2p² PQ square सो -7pq²। देन p²q तो ये आपका जाएगा प्लस माइनस होगा तो सिंपल प्लस p²q। तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया और आपके इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स भी बच गए हैं। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया सिंपल कि आपने इसको हॉरिजॉन्टल कर लिया। अब वर्टिकली इसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। जैसे ये आपका क्वेश्चन, तो आप सिंपल क्या करेंगे, फ्रॉम लिखा है ना तो सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते, जैसे एडिशन में मैंने बताया तो नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते तो आप इधर लिखें 4a, और ये ध्यान रखना लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने a के नीचे a लिखा है। देन -7ab + 3b एंड +12 आपने सिंपल लिख लिया, जैसे हम लिखते हैं ना 9 - 6, ऐसे हमने लिख लिया है। फिर हम इसका ऐसे लाइन खींचते हैं, लाइन लिखा माइनस लगाते हैं, तो ये ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे। जब आप माइनस लगाएंगे तो क्या होगा कि अंदर के सारे साइन आपको अपोजिट करने होंगे। ठीक है, तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। देन दिस इज़ माइनस एंड दिस इज़ माइनस। इसके बाद क्या होता है कि जो ऊपर का ये वाला साइन होता है ना, ये इनवैलिड हो जाता है। अब इसके कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। तो ये 12 आपका बड़ा है, इसलिए 8a क्या आ जाएगा आपका आंसर, 8a। प्लस माइनस तो -2ab माइनस प्लस सो +2b। हमने किया माइनस है लेकिन साइन प्लस का है क्योंकि 5 आपका बड़ा है और इसके साथ प्लस का साइन है। देन माइनस प्लस तो 15। अब इसमें हमने किया प्लस है, साइन माइनस का लगाया, क्यों, क्योंकि 12 के साथ माइनस साइन है। ये वाला साइन तो आपका इनवैलिड हो गया है। ठीक है, तो ये आपका होता है वर्टिकल। ठीक है, आप इसका ना सेकंड और थर्ड पार्ट जो ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका आंसर आया या नहीं आया, आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा आप देख लें। सिंपल आपको क्या करना है कि आपको
पहले ये वाला टर्म लिखना है, ठीक है। ये टर्म लिखने के टर्म नहीं, एक्सप्रेशन लिखने के बाद सेकंड एक्सप्रेशन आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि जैसे हम नॉर्मल माइनस करते हैं, आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाएं, लेकिन यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा दें। जब आप ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस करेंगे तो ये अंदर के साइन सारे आपके चेंज हो जाएंगे और फिर आपके ये ऊपर वाले साइन इनवैलिड हो जाएंगे। उसके बाद आप साइन चेक करते हुए माइनस कर दें। जैसे इसके पास कोई साइन नहीं है तो हम प्लस कंसिडर करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, हमने माइनस कर दिया लेकिन साइन बड़े नंबर का इसलिए प्लस आया। प्लस माइनस माइनस, हमने माइनस कर दिया लेकिन बड़ा नंबर ये है इसलिए माइनस साइन आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो हमने माइनस कर दिया, बड़ा कौन है ये, तो प्लस का साइन आएगा। माइनस माइनस प्लस, हमने प्लस कर दिया लेकिन बड़ा कौन है ये, तो इसका साइन आ जाएगा। सिंपल। ओके, थैंक यू। इसको आप देखिए, समझिए और करिए, बहुत इजी है। और अगर ये आपने कर ले तो आगे की एक्सरसाइज आपके बहुत इजी होंगी, फिंगर टिप्स पर होंगे। ओके, थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू ऑल। थैंक यू।